इस गमले में लगा हुआ हमारा ये अपराजिता का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे की ग्रोथ कितनी बेहतरीन चल रही है। हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधे की टहनियाँ काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं, यानी कि टोटल हमारे इस पौधे की ग्रोथ तो बढ़िया चल रही है। लेकिन हमारे इस पौधे के साथ दिक्कत यह है कि हमारे इस पौधे पर एक भी फूल आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि इस पौधे पर पहले बहुत सारे फूल आए थे लेकिन अब फूल आना बंद हो चुके हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियां पीली होकर के भी झड़ रही हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी अपराजिता का पौधा है तो आपके अपराजिता के पौधे पर या तो फूल कम आ रहे हैं या फिर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर हमारे इस दूसरे अपराजिता के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे और आपका अपराजिता का पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अपराजिता के पौधे को फूलों से ढकना चाहते हैं, फूलों की बारिश कराना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे ही। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप लोग हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करना चाहते हैं और इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए मैं आपको पूरी बात स्टार्टिंग से बताता हूँ, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप लोग अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपराजिता के पौधे पर अगर फूल नहीं आते हैं तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह होती है जैसे कि आप लोगों ने अपराजिता के पौधों को लगा दिया और ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर बहुत ही कम धूप आ रही हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पौधे की ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो जाएंगी और आपके अपराजिता के पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये अपराजिता का पौधा देख रहे हैं। हमारे इस अपराजिता के पौधे पर पहले बहुत सारे फूल आए थे। फूल आने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे की जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं। ये हुआ है इसको छाया वाली जगह पर रखने की वजह से, यानी कि इसको हमने ऐसी जगह रख दिया जहां पर इसको 1-2 घंटे की धूप मिल रही थी, तो कम धूप की वजह से इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लंबी होने लगी। इसके अलावा जो नीचे वाले एरिया से आप लोगों ने पत्तियां पीली देखी, वो जो पत्तियां पीली हुई हैं वो हुई हैं पानी की कमी की वजह से। अपराजिता का जो पौधा होता है इसको हमेशा हल्की नमी रहना चाहिए, तभी अच्छी ग्रोथ करता है, तभी आपके अपराजिता के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। दूसरे नंबर पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस तरीके की जो भी ये फलियाँ होती हैं जो फूल खिलने के बाद में अक्सर सभी अपराजिता के पौधों पर फली बनती ही बनती हैं। तो अगर आपके अपराजिता के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद फली बन गई तो समझ लीजिए कि आपके अपराजिता के पौधे पर फूल बहुत ही कम आएंगे और आपके पौधे की पत्तियां भी ज़्यादातर पीली होने लगती हैं। तो जब भी आपके अपराजिता के पौधे पर फूल खिलने के बाद में सूख जाएं तो उनको आपको कट करना ज़रूरी होता है, तभी आपका पौधा नए फूल बनाने के लिए सारी ताकत लगाकर, सारा स्ट्रॉन्ग जो भी मिट्टी के अंदर सारी ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो सारा का सारा फूलों में कन्वर्ट करने के लिए लगा देगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके की फलियाँ नहीं कट करेंगे तो पौधे को लगेगा कि अब मुझे अपना फैमिली को बढ़ाना है, यानी कि नए बीज तैयार करने हैं, तो वो सारा का सारा ध्यान फूलों से हटा करके फलियों में लगा देगा। इसके अलावा जैसे कि आप लोग यहाँ पर हमारे इस पौधे पर ये लंबी लंबी ब्रांचेस देख रहे हैं, तो ब्रांचेस जब आपके पौधे पर लंबी लंबी इस तरीके से निकलने लगें कम धूप की वजह से, या फिर खुद ही अगर इस तरीके की लंबी लंबी ब्रांचेस निकलने लगती हैं तो आप लोगों को समय समय पर इनको कट करना होता है। कट करते समय आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि जब आप लोग इस तरीके की ब्रांचेस को कट कर देंगे तो जो पीछे वाली ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ा मोटी हो जाती हैं, थोड़ा हार्ड हो जाती हैं, और उसके बाद में जो नई ब्रांचेस आती हैं उस पर ही ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा हम लोग इन टिप्स को फॉलो करके अपने अपराजिता के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी की सारी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, जो ज़्यादा ब्रांचेस थी, उनको कट कर दिया है। लगभग 15 दिन के बाद हमारे इस अपराजिता के पौधे पर एकदम तेज़ी से फ्लावरिंग होगी। जो नई ब्रांच आएंगी उन पर ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, जो अपराजिता का पौधा होता है ये सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो सर्दी के मौसम में देख रहे हैं और आपका पौधा सूख चुका है तो ये
कुदरती होता है। इस समय आपका पौधा सूखता ही सूखता है, सारी पत्तियों को झाड़ देता है। सर्दी के मौसम में अपराजिता के पौधे का आराम का समय होता है, यानी कि ये डोरमेंसी में चला जाता है, न तो ग्रोथ को बढ़ाता है और ना ही फूल इस पर आते हैं। तो उस समय आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल ही है। जैसे ही फरवरी का लास्ट होता है, आपके पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उस समय आप लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके अपने अपराजिता के पौधे के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्दी के मौसम में जब अपराजिता का पौधा सूखने लगता है तो तमाम तरीके को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सर्दी के मौसम में कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नर्सरी से ला करके अपराजिता के पौधे को कैसी भी मिट्टी में लगा देते हैं, उसके बाद में शिकायत करते हैं कि यार हमारा अपराजिता का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है जो वेल ड्रेन मिट्टी हो। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको नर्सरी से लाने के बाद अपराजिता के पौधे को लगाना है। वैसे तो आप लोग घर पर जो बीज बनते हैं उन्हीं से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही अपराजिता का पौधा नहीं है तो इस तरीके से आप लोग अपराजिता के पौधे को लगाएं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जो हमने ये मिट्टी तैयार की है अपराजिता के पौधे को तैयार लगाने के लिए, इसमें हमने 40% रिवर सैंड, 30% बर्मी कंपोस्ट और बाकी हमारे गार्डन की जो मिट्टी होती है तीनों को मिक्स करने के बाद इस तरीके का बेल्डन सॉइल मीडिया हमने तैयार करने के बाद इन पौधों को लगा दिया है। इस तरीके से पौधों को लगाने के बाद पहली बार अच्छी तरीके से पानी दीजिए और डायरेक्टली धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होने लगे, उसके बाद में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपराजिता के जो पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होती है। चाहे आप ग्रिल के सहारे लगाएं या फिर अगर आप लोग गमले में लगा रहे हैं तो इसको आप लोग नए नए डिजाइन से भी तैयार कर सकते हैं, हार्ड वाला डिजाइन हो या दूसरा कोई डिजाइन हो। और आप लोग देख सकते हैं जब पौधे हमने लगा दिए हैं तो लगाने के कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ होने लगती है और उसके बाद में ये सपोर्ट को ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पर इन बांस पतले पतले बांसों की सपोर्ट दे देंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। इस तरीके से हमारे इन बांसों के सहारे ये पौधे ऊपर चढ़ते रहेंगे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। गमले में जो डिजाइन बनेगा, जो खूबसूरती इन पौधों की आएगी वो अलग ही आएगी। और इससे बेहतर ये है कि आप लोग धागे के सहारे इन पौधों को इस तरीके से सपोर्ट दे दें, जैसे कि हमने यहाँ पर इन पौधों को सपोर्ट दे दी है। इस तरीके से जब आप लोग सपोर्ट दे देंगे तो स्टार्टिंग से ही आपके पौधों पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इन पौधों पर स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे हमारे इन छोटे छोटे पौधों पर ही फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जैसे ये फूल सूखें और जैसे ही फलियां बने तो आप लोगों को फलियों को कट कर देना चाहिए, जिससे कि पौधे को न लगे कि उसकी एज पूरी हो चुकी है या फिर उसको अपनी फैमिली को बढ़ाना है। तो आपको फूल चाहिए तो उसकी फैमिली यानी कि जो बीज है उनको हटाते रहना होता है, तभी आपके पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। चलिए अब आपको बता दें कि आपको अपराजिता के पौधे में वो कौन सा होममेड फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे पर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावरिंग अगर रुक जाती है तो फ्लावरिंग को फिर से स्टार्ट करने के लिए आपके किचन में ही मौजूद इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीज़ है ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जब आप लोग पानी में डालोगे, एक रात भीगने के लिए छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपराजिता के पौधे के लिए इस चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेते हैं। वैसे आपके पौधे को कितना पानी चाहिए उतने पानी के हिसाब से आप लोग आधा चम्मच के करीब पानी में चाय की पत्ती को डालने के बाद एक रात भीगने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप लोग एक रात पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे, अगली सुबह आपका पानी रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गमले में काफ़ी सारी सूखी पत्तियाँ हैं और कुछ इन्फेक्टेड पत्तियाँ भी हैं जो कि गमले में इस तरीके से गिरती रहती हैं। जब आपके पौधे की जो पत्तियाँ पीली होती हैं वो पत्तियाँ पीली अक्सर होती हैं पानी की कमी की वजह से। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये ज़्यादा पानी चाहता है, जितना ज़्यादा पानी आप लोग इसको दोगे ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पानी कम देते हैं, मिट्टी ऊपर से जब मिट्टी का सरफेस एरिया ऊपर से हल्का ड्राई हो जाता है तो पानी देते हैं तो आपका पौधे की पत्तियाँ ज़्यादातर पीली होने लगती हैं। तो जैसे कि अभी का मौसम आप लोग देख रहे हैं, जून जुलाई से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक आप लोग इसको 2 बार पानी दें मेरे हिसाब से। अगर आप लोग 2 बार पानी देंगे तो आपके अपराजिता के पौधे की एक भी पत्ती पीली नहीं होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन्फेक्शन की वजह से यानी कि बीमारी की वजह से और कम पानी की वजह से ही आपके पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से सारी की सारी पत्तियों को निकाल दिया है, कोई अनवांटेड पौधा या घास वगैरह भी थी नहीं।
तो घास वगैरह हो तो उसको निकाल दें। और यहाँ पर एक बात का ये जरूर ध्यान रखें, आपको अपराजिता के पौधे की मिट्टी की बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अपराजिता का जो पौधा होता है ये बिल्कुल भी गुड़ाई पसंद नहीं करता है। जब आप लोग इसकी गुड़ाई नहीं करते हैं तो आपके पौधे की जड़ें जो काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, इससे आपका अपराजिता का पौधा खराब होने लगता है। अपराजिता के पौधे की गुड़ाई आपको कब करना चाहिए? आपको गुड़ाई करना चाहिए फरवरी के स्टार्ट में, जब आप पौधे को नया फीड दे रहे हैं, नया, या फिर आप लोग अपराजिता के पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तब आपको अपराजिता के पौधे की थोड़ी बहुत जड़ों को कट करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका अपराजिता का पौधा छोटे गमले में लगा है और आपका अपराजिता का पौधा रूट बाउंडिंग कर रहा है, उसकी जड़ें बॉटम साइड से बाहर आ रही हैं, तो आप लोग अपराजिता के पौधे को कब ट्रांसप्लांट करें दूसरे गमले में? तो इसके लिए सही समय होते हैं साल में 2 बार, फरवरी से लेकर के अप्रैल, और इसके अलावा जो मौसम अभी चल रहा है यानी कि रेनी सीजन। तो इन दोनों मौसम में आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर हल्की फुल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये धार्मिक हिसाब से भी बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो आप लोगों ने अपने घर पर अपराजिता के पौधों को हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से या फिर धार्मिक हिसाब से या फिर फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए लगा रखा है। तो दोनों ही तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर भूल चुके हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।